एवरीवन, वेलकम टू बुक्सवैगन। आज हमारे साथ हैं मिस्टर विजेता भैया, एक ऐसे राइटर जो नौकरी, सफलता और सेटल लाइफ के ट्रेडिशनल आइडियाज को सवाल के दायरे में लाते हैं। भाड़ में जाए नौकरी एक ऐसी किताब है जो यूथ के कंफ्यूजन, प्रेशर और अपनी पसंद चुनने के डर को ऑनेस्टली सामने रखती है। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका ऑथर बनने का सफर किस तरह का रहा एंड व्हाट एग्जैक्टली इंस्पायर्ड यू टू गो डाउन टू दिस पाथ। एक्चुअली ये जो मेरा राइटर बनने की जर्नी है काफी एक्सीडेंटल ही है, क्योंकि जब मैं 18 साल का था मुझे राइटिंग पसंद तो थी। मैं कविताएं लिखता था, कहानियां लिखता था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था कि किताबें कैसे छपती हैं। ना मैं ये ड्रीम कर सकता था उस टाइम में। गांव में मैं रहता था कि राइटर कैसे बनते हैं, उससे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन लिखने का मन था तो इसलिए मैं लिखता रहा। तो जब भी आपसे लोग पूछते हैं कि आप लिखते हो, आप कहोगे हाँ। अरे यार फिर छपा है तुम्हारा? अरे यार छपा नहीं है। फिर आपका अरे यार छपा तो अभी नहीं है। और फिर जैसे जैसे आपकी छपने की उम्मीद कम होती जाती है, आप लिखना बंद कर देते हो। लेकिन लिखना अपने आप में एक बहुत सुंदर बात है। एक तरह की अंतर्दृष्टि है, एक इनर साइट है ना। इसलिए आप लिखिए जरूर, चाहे आप डायरी लिखिए, वो आपकी थॉट प्रोसेस को भी क्लियर करेगा। और छपना होगा तो छप भी जाएगा, है ना। छपने के ऊपर इतना महाभारत मत बनाइए। आप ये सोचोगे आपके अंदर एक अर्जेंसी है कुछ कहने की, लोगों तक उन विचारों को पहुंचाया जाए। सर, आज के वक्त में जितने भी युवा पीढ़ी में लोग हैं जिन्हें जो लिखने का शौक रखते हैं, हालांकि आज के टाइम में फिर भी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो राइटिंग को एज अ करियर परस्यू करें, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें जज किया जाता है अगर वो एक ऐसा करियर चुने जिसमें उन्हें कोई आइडिया नहीं, जैसे आपने बताया कि कैसे पब्लिश कराए, क्या कराए। तो उन जैसे युवा पीढ़ी के लोगों के लिए आपके पास क्या एडवाइस है कि जिससे वो इस करियर को चुन सकते हैं? देखिए, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप लोगों की चिंता कर लो कि वो आपको जज कर रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप जिंदगी जी लो। लोग तो जज करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी जो आजादी है वो उनकी गुलामी पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देती है। वो उस इंसान के अंदर भी आजादी की एक चाह है जो दबी हुई है, लेकिन वो कहते हैं अरे यार नहीं पॉसिबल ही नहीं है यार, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर आप उसे करते हुए दिखोगे तो आप पे सवाल उठाए, अरे नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा इसका। तो उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, उस बेचारे को उसके अंदर का जो है ना वो लड़ाई चल रही है। तो इसलिए एक कोट है कि बी काइंड टू पीपल, एवरीवन इज फाइटिंग अ बैटल विद इन देमसेल्व्स। तो हम ये देखते हैं यार उसने मुझे ऐसा कह दिया। उसने क्यों कह दिया? क्योंकि उसके खुद के अंदर एक पीड़ा है। तो इसलिए आप ज्यादा परेशान मत हो। लोग बेचारे खुद परेशान होते हैं तभी वो आपको परेशान करते हैं। जिसके पास खुशी है वो खुशी बांटेगा, जिसके पास परेशानी है वो परेशानी बांटेगा। लेकिन आप हाथ हटा लोगे, मैं नहीं ले रहा यार, सॉरी, आप उसकी परेशानी मिटाओ जी। तो सर, आपकी जो बुक का टाइटल है भाड़ में जाए नौकरी, ये बहुत ही बोल्ड और बहुत ही मजेदार टाइटल है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या प्रेरणा है? इसके पीछे यही है कि आज के टाइम में हम सुनते हैं, किसी ने कहा था कि पर वीक आपको 70 घंटे काम करना है। और ये क्या ग्लैमराइज करने वाली बात है कि इंसान, नारायण मूर्ति जी ने कहा था, राइट। और उनके जैसा इंसान जो सीईओ है, मतलब इतने बड़ी कंपनी का मालिक है, उनका ये कहना तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको तो एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, है ना। फिर शायद किसी ने और 90-100 घंटे का कहा। तो आदमी जो है लिमिटेड टाइम में अच्छा काम कर सकता है, जिससे उसकी कंपनी को भी फायदा हो, दुनिया में भी कुछ वैल्यू एडिशन हो। ये जो हमारे दिमाग में है ना गधा मजदूरी वाला हो कि इतने घंटे, आप घंटों से उसको मत नापो, आप उसकी एफिशिएंसी देखो कि उसने कितना काम किया है। और आप वैसे हर चीज में अमेरिका ये यूरोप हो, आप उनकी लेकिन अच्छी कल्चर को लेते नहीं। अब बाहर की जो कंपनीज है उनमें देखो ना एक अच्छा कल्चर है काम का, कि यार तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कंपनी इस बात का ख्याल रखती है। वर्क फ्रॉम होम करना है, चलो ये कर लो, इस काम में मजा नहीं आ रहा है, चलो इस डिपार्टमेंट में देख लो। और इसीलिए वो कंपनी भी अच्छा करती है।
तो हाँ, जो आप कह रहे थे कि टाइटल ये कहां से आया, तो वही है कि अगर आप ऐसे टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए हो तो भाड़ में जाए वो नौकरी, टू हेल विद दैट जॉब। जी, तो सर, जब भी कोई लेखक इस तरह का कुछ लेखन करता है तो कहीं ना कहीं उसकी इंस्पिरेशन उसकी पर्सनल लाइफ से भी होती है, एक रिफ्लेक्शन होती है। तो क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आपको आपके दिमाग में ये विचार आया, ये किताब का टाइटल आया? हाँ, मैंने 3 जॉब्स की हैं और उसके बीच में और छोटी मोटी कई सारी जॉब्स की हैं। तो मेरा मन था कि मैं राइटिंग और आर्ट से रिलेटेड कुछ करूं। वो सफर ऑफ कोर्स आसान नहीं था, बिकॉज आई वाज नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो वही था समाज का डर्रा कि यार सेट हो जाओ ये वो। तो फिर धीरे धीरे किया, तो अब लगा कि यार मेरी गलतियों से अगर लोग सीख जाए तो अच्छा ही है ना। लोग कहते हैं कि गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन अगर इंसान दूसरे की गलती से सीख जाए तब तो और भी अच्छा है ना। जरूरी नहीं ना कि आप पहले ठोकर खाओ और फिर आप सीखो। अगर किसी और ने ठोकर खाई है, वो अपना अनुभव बता रहे और आप 18 साल की उम्र में ही ये किताब पढ़ के वो सीख जाओगे यार क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप प्लान कर लो, तो यू विल सेव टाइम, यू विल सेव 8-10 ईयर्स ऑफ टाइम, जो कि अदरवाइज आप 28 साल के हो जाओगे अगले 10 साल में, तब जो चीजें आपको समझ में आएंगी वो आप अभी पढ़ के सीख सकते हो। तो बुक्स इतनी कमाल की चीजें हैं कि किसी इंसान ने इतने लंबे टाइम में पूरी लाइफ में जो सीखा उसने एक कैप्सूल आपको दे दी, है ना। इससे ब्यूटीफुल बात क्या हो सकती है। तो सर, आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी परेशानी है जो अक्सर नौकरी देने वाले नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए, नौकरी देने वाले सीधा सीधा कहते हैं कि हमारा जो पर्पस है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड कैपिटलिस्ट्स आर वेरी ओपन, वेरी अनअबेस्ड इन सेइंग दिस। तो वो आपको कोई धोखा नहीं दे रहे, धोखा आप खुद को दे रहे। वो तो सीधा कह रहे हैं ये तेरा काम है, ये तुझे करना पड़ेगा, इतना तुझे पैसा मिलेगा। एंजॉयमेंट कोई प्रॉमिस करता है क्या? नहीं करते। वो तो आप कहोगे कि अरे सर जॉब ठीक रहेगी ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वरना आपको पता है कि वो वैसा ही होगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो आपको मैकेनिकल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मशीन्स आर वेरी एफिशिएंट। अगर वो ये देखने लगे, क्या नाम आपको? मनसा। मनसा। हो गया, वो ये देखने लगे कि यार मनसा को काम में मजा आ रहा है कि नहीं, देन मनसा वांट बी मैकेनिकल। फिर मनसा की एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी कब बढ़ती है कि ये काम है, इसको 10 हिस्सों में बांट दिया, काम को बोरिंग बना दिया, लेकिन मनसा को एक इतना सा काम दे रखे, किताब उठाओ यहां रखो, तो मनसा की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, शील बी मैकेनिकल, तो उससे एफिशिएंसी आएगी। तो इससे क्या है, आपको डिह्यूमनाइज किया जाता है, आपको जो ह्यूमन एसेंस है उसे खत्म किया जाता है, आपको एक रोबोट बनाया जाता है। और ये कंपनी के फायदे की बात है, कंपनी अपना फायदा उठा रही है। आप सोचो ना अपने बारे में, आप अगर ये चाहोगे कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, तो अच्छी बात है, सोने के पिंजड़े में जाओ। इसका जो सेकंड चैप्टर है उसका यही नाम है, सोने का पिंजड़ा, तो वो यही है। तो हम खुद उस सोने के पिंजड़े में घुसना चाहते हैं। तो ऐसी कोई एडवाइस या फिर ऐसी कोई जड़ी बूटी आपके पास, जो इंसान ऐसी जगह पर फंसा हुआ है, बाहर निकलना चाहता है, अपने लिए कुछ करना चाहता है, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे जिससे वो उसे ओवरकम करे? ये पूरी की पूरी एडवाइस किताब पढ़ ली। 275 पन्नों में है एडवाइस। वैसे अभी मैं कुछ भी कहूंगा, अरे यार छोड़ो, ये करो वो करो, मतलब ऑफ कोर्स वो बात सुपरफिशियल होगी, वो बात इतनी लंबी है, इसीलिए ही इतनी बड़ी किताब लिखी है, अदरवाइज तो क्यों लिखते हैं, है ना। आई एम प्रीटी श्योर सर, इसका इम्पैक्ट काफी अच्छा होगा और कई सारे लोग इंक्लूडिंग भी ये कहना चाहते हैं भाड़ में जाए नौकरी। तो आप अपनी तरफ से कोई लास्ट मैसेज अगर रीडर्स को देना चाहें प्लीज। एक लास्ट मैसेज ये भी कि ऐसा नहीं है कि जो लोग टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए हैं वही पढ़े। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आप टॉक्सिक जॉब में जाओगे और फिर उसको छोड़ोगे। ये तो जरूरी नहीं कि आप इतना लंबा रूट लो कि पहले आप टॉक्सिक जॉब में जाओ फिर उसे छोड़ के अपने पैशन पे आओ। इससे अच्छा आप सीधा ही अपना पैशन पकड़ लो, है ना। तो
ये किताब पढ़ने में आपको करीबन 10 घंटे लगेंगे। अगर आपकी ठीक ठाक स्पीड है तो 10 घंटे आपके 10 साल बचाएंगे कि जो चीजें अदरवाइज आप ठोकरे खा के सीखोगे वो आप एक किताब से सीख लोगे, राइट। तो और केवल मतलब मेरी किताब की बात नहीं है, वैसे भी किताबें पढ़नी चाहिए, दे मेक यू अ स्मार्ट पर्सन। और जो आपका जीवन है वो आनंदित होना चाहिए, इट शुड बी जॉयफुल। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लिया कि यार जीवन तो ऐसे ही होते हैं यार, नौकरी में थोड़ा ना मजा होता है यार, नौकरी मजे के लिए कहाँ होती है। लेकिन नहीं, लाखों लोग हैं जो मजे में है बहुत। मैं बहुत मजे में हूँ, आई टोटली लव माई वर्क। मुझे तो कई बार लगता है कि अरे यार इतने दिन से मैंने ब्रेक ही नहीं लिया, क्योंकि उस काम में ही इतना मजा है। एंड देयर आर मेनी पीपल, कोई एक्टर है, कोई फिल्म मेकर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई इंटीरियर डिजाइनर है। देयर आर मेनी पीपल हु आर टोटली लविंग देयर वर्क, और उन लोगों के लिए तो किताब है भी नहीं, है ना। अगर इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क एंटायरली, आप जीवन में आनंदित है, फाइन। लेकिन अगर नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत जॉयफुल हो सकती है। सो गो फॉर इट। Thank you so much, sir. I'm pretty sure that this is going to create a very positive impact out there. Thank you for being here on our platform. Thank you, everyone. Hi guys, this is विजेता दहिया। I'm a writer. अभी मेरी किताब आई है भाड़ में जाए वो नौकरी, टू हेल विद दैट जॉब। तो ये किताब, जैसे हमने बात की कि एक जॉयफुल लाइफ की तरफ आपको ले जाने के लिए है कि आप अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना सकें। आपको अपना पैशन नहीं पता है, उससे रिलेटेड भी इसमें एडवाइस है, तो ये इसको पढ़िए। और ये किताब bookswagon.com पर अवेलेबल है, वहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ के बताइए आपको कैसी लगी।